मॉर्निंग फ्रेंड, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्त्री की उम्मीद पे। तो फ्रेंड, अगर आप मुझे रेगुलर व्यूअर होंगे तो आपको पता होगा कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ और एक मदर हूँ। तो मैं अपने डेली व्लॉग शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ और स्टडी व्लॉग शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड आज मेरी सुबह की शुरुआत थोड़ी लेट हुई थी, तो मैं आ गई थी डायरेक्ट किचन में आने के बाद मैं सभी के लिए चाय बनाई, दूध गर्म की। और चाय बनाने के बाद मैं देखी कि खिड़की से थोड़ी थोड़ी धूप आने वाली है। तो फ्रेंड, मैंने आप लोगों को पता ही होगा कि मैं बहुत दिनों से हेयर में ऑयलिंग की हुई थी और मैं नहाने का रोज़ सोच रही थी और रोज़ धूप का वेट कर रही थी। तो फाइनली आज धूप आया हुआ ही था, तो मैं सोची कि आज तो मैं हेयर वॉश करूँगी। और मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग में थे, जैसे कपड़े धोना था, बहुत सारा बाबू को नहलाना था, क्योंकि मैं उसे रोज़ नहीं नहलाती हूँ, अल्टरनेट डे या 2 डेज़ गैप करके ही नहलाती हूँ। तो फिर मैं आज उसे भी नहलाना था और फिर सोची कि जब सब कोई साफ़ हो रहा है, सब कोई नहा ही रहे हैं, मौसम भी अच्छा किया है, तो भगवान जी को भी नहला ही देती हूँ। तो बस फ्रेंड, मैं चली गई थी कि सब कुछ कर ली, फिर चली गई नहाने। सब कुछ करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे चाय, और मुझे बहुत तेज़ भूख लगी, इसलिए मैं चाय ब्रेड खाने के लिए आ गई थी। फ्रेंड, आप लोगों को पता है कि मैं ब्रेकफास्ट नहीं बनाई थी, तो आज मैं ब्रेकफास्ट पे बना रही थी सैंडविच और दोपहर के लिए आलू और पत्ता गोभी की सब्जी। दोनों बनाने के बाद, नाश्ता करने के बाद, सारे कामों को ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी अपनी स्टडी के लिए। और फ्रेंड, मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ NCERT क्लास 6 की चैप्टर 3 पृथ्वी की गतियाँ। आपको पता है फ्रेंड, जब मैं स्टार्ट की थी ना पढ़ना, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरा ये सब्जेक्ट नहीं था फ्रेंड, ज्योग्राफी। मैं कॉमर्स के स्टूडेंट हूँ, तो मुझे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था इसमें। लेकिन फिर मैं कोशिश भी की समझने की, तो मुझे समझ नहीं आता था, क्योंकि फिर मैं यूट्यूब पे क्लासेस वगैरह देखती थी, तो मैं बहुत कंफ्यूज होती थी। फिर मैं क्या की ना फ्रेंड, कि मैं स्टार्ट कर दी देखना। मैं सोची कि चलो मैं देखती हूँ, पहले मैं वो सब देखी, वहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना। उसके बाद फिर मैं सोची कि चलो NCERT को उठाती हूँ। तो NCERT को, जब मेरे पास तो बुक्स वगैरह भी नहीं थे फ्रेंड, तो फिर मैं NCERT की ना डाउनलोड की, उसका जो ऐप होता है वो डाउनलोड की मोबाइल में, और फिर मैं वहाँ से क्लास 6 के चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट की, क्लास 6 के बुक के चैप्टर्स को। तो पहले मैं 1 बार पढ़ी, 2 बार पढ़ी, तो भी मुझे कन्फ्यूज़न बहुत होता था, फिर 2 बार 3 बार। और क्योंकि मैं क्लास नहीं ली थी, तो मुझे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता था, क्योंकि मुझे खुद से पढ़ना और खुद से समझना होता था। तो फ्रेंड, उसके बाद मैं क्या की कि फिर यूट्यूब पे चैप्टर वाइज में क्लासेस वगैरह देखना स्टार्ट की। उसके बाद फिर मैं अब खुद से पढ़ना स्टार्ट की, हैंड नोट्स बनाना स्टार्ट की। और फिर फाइनली फ्रेंड, मुझे ये समझ में आने लगा, मुझे इंटरेस्ट आने लगा। और अब तो ऐसा हो गया फ्रेंड कि बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन मैं बहुत जान गई हूँ। अब कोई कुछ बोलता भी है ना, तो मतलब किसी कंट्री के बारे में, तो मैं हाँ, अरे वो ये साइड में है। अब तो मुझे हवाएं, मतलब बहुत कुछ समझ में आने लग गया है फ्रेंड। मैं बहुत खुश भी होती हूँ कि हाँ चलो, जिससे मैं डरती थी, अब उसमें कहीं ना कहीं मेरी पकड़ हो चुकी है। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में दोबारा आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी बनाने के लिए। और मैं, पता है फ्रेंड, मैं ना ग्रेवी वाली सब्ज़ी मुझे बनानी पड़ती है, क्योंकि मेरे बेटू है ना, वो ग्रेवी वाली ही सब्ज़ी पसंद करता है। और ग्रेवी वाली सब्ज़ी ऐसे बोलेगा, मॉम मुझे दिखाओ, मैं दिखाऊंगी, तो बोलेगा वाह ग्रेवी, ऐसे बोल के बहुत हैप्पी होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसके लिए मैं वही बनाऊँ जो वो भी साथ में खा ले। तो यहाँ पे मैं ग्रेवी वाली आलू और सोयाबीन की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। और फ्रेंड, मैं आपको अपने पढ़ने के बारे में इसलिए बताई कि 1 बार 2 बार मैं उसको बार इसलिए पढ़ती गई ना फ्रेंड, कि देखिए, आपको भी, अगर आपका भी कोई सब्जेक्ट भी अगर वीक है ना, तो जब तक आप उस चीज़ से भागेंगे ना, तो वो आपको डराएगी। इसलिए आप उसके साथ नहीं होता है कि तुम बढ़ो तो हम धीरे धीरे से, लेकिन हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना, तो हमें वो चीज़ समझ में आ ही जाती है। और देखिए, किसी के भी फ्रेंड, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि हम हाउस वाइफ हैं, नहीं कर सकते हैं दीज दैट, तो फ्रेंड ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सबकी लाइफ में परेशानी है फ्रेंड। मेरे ख्याल से आई थिंक ऐसा कोई नहीं है जीवन में जो ये बोल सके कि हाँ मेरे पास प्रॉब्लम्स नहीं है। किसी के पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, किसी के पास
फिज़िकली प्रॉब्लम है, कोई मेंटली प्रॉब्लम से परेशान है, मतलब प्रॉब्लम हर किसी के पास है, ऐसा कोई नहीं है जिसके पास प्रॉब्लम है। तो फिर मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि अगर और आपके पास, आप खुद सोचिए, आपके पास जो भी प्रॉब्लम है उससे दूर करने का क्या तरीका है, उस चीज़ से लड़ना, उस चीज़ से क्या होता है ना, फाइट करना, उससे भागना नहीं, उस चीज़ के सामने रहना। तो फ्रेंड, आप वो सोचिए कि अगर मैं इन सब चीज़ों से दूर होना चाहती हूँ तो इसका उपाय क्या है। उपाय ये है कि हम पढ़ाई करें। अगर आप फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम से जूझ रही हैं या मेंटली, तो देखिए अगर आप हाउस वाइफ है तो पूरा टाइम घर पे रहती है, तो देखिए फ्रेंड, हम हाउस वाइफ पे क्या होता है ना कि एक ही माहौल में रहते रहते भी ना, मतलब हम लोग एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, क्योंकि हम लोग के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बाहर निकल सकें, कहीं घूमने जा सकें, क्योंकि हम लोग अपने आप को समय देना ख़त्म कर चुके होते हैं। सबको देते देते अपने लिए सोचना ही बंद कर देते हैं। और आपको पता है, जब आप एक वर्किंग वुमेन बन जाएंगे, जैसे आपको जॉब हो जाती है, तो फिर आपको एक कहीं अगर जाने का मन नहीं है तो भी आपको जाना है, क्योंकि वो आपका काम है। आप बाहर निकलेंगे, जो भी आपके घर की परेशानी है, प्रॉब्लम है, आप बाहर निकलेंगे, लोगों को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों से थोड़ा सा माइंड आपका अलग हो जाएगा, डाइवर्ट होगा, आप थोड़ा सा अलग सोचेंगे। तो ये आपको कहीं ना वो चीज़ से दूर रहने पे भी अच्छे फ्रेशनेस फिर आप पाएंगे ना फ्रेंड, तो आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जितना आप ले करके गए थे। और देखिए फ्रेंड, और आप एक ही चीज़ मानिए, जब किसी भी हालात को सहना ही है तो टेंशन लेके क्यों ही सहना है फ्रेंड, अच्छे से एकदम खुश होकर के। और मैं थोड़ी सी प्रेमानंद महाराज जी को मानती हूँ, और वो कहते हैं कि देखिए, जब सहना ही है तो रो कर क्यों सहना यार, हंस कर सहो ना। इसलिए हंसिए, खुश रहिए और बहुत पॉजिटिव रहिए। होगा, ज़रूर होगा, हम तैयारी कर रहे हैं, भगवान आपको देना होगा, आप क्यों नहीं देंगे, आपको देना होगा। ठीक है, हम जो भी गलती की, ऐसी बात नहीं है कि हम गलती नहीं करते, जो भी मेरा कर्मा था, लेकिन अब मैं सही हो रही हूँ, अब आपको मेरे साथ देना होगा। और आप नहीं देंगे तो कौन देगा, हम आप पे निर्भर है, अपनी मेहनत पे निर्भर है, और हमें चाहिए। और फ्रेंड, मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी कि देखिए, आप जितनी ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रखेंगे ना, उतना जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो आपसे दूर रहेंगे। जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना, वो आपसे दूर होंगे। देखिए, प्रॉब्लम से लड़ने पे ही प्रॉब्लम दूर होगा, भागने से कोई भी चीज़ बढ़ता है, इसलिए आप लड़िए। और फ्रेंड देखिए, और मैं कहूँगी ना, और प्रेमानंद जी कहते हैं कि हम अविनाशी के बच्चे हैं, हमें कोई नहीं हरा सकता। और मैं इस चीज़ को मानती हूँ फ्रेंड कि हाँ, हम तब तक नहीं हारते जब तक हम हिम्मत नहीं हारते। तो फ्रेंड, हिम्मत को बनाए रखिए और होगा। और फ्रेंड, हारना किस बात से, आप ही सोचिए। आपको पता है, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि पता नहीं, पहले मैं सोचती थी ऐसा कि होगा कि नहीं होगा, ऐसा टेंशन लेती थी, लेकिन अब मैं नहीं लेती, क्योंकि नहीं होगा तो मुझे इतना पता है ना कि मेरे हस्बैंड भी कहते हैं, अरे नहीं होगा, तुम ये क्यों सोचती हो, तुम ये देखो कि तुम्हारे पास नॉलेज कितना हो रहा है। पहले तुम्हारे पास ज्योग्राफी के बारे में, किसी भी चीज़ बारे में तुम्हें कोई बोलता था तो तुम्हें समझ नहीं आता था। और पता है ना आपको फ्रेंड कि जिस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज ना हो, वो चीज़ कितनी बोरिंग होती है, मतलब क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा है। और आज कोई बात करता है तो मैं समझती हूँ उस चीज़ में, और इंटरेस्ट आकर मैं उनसे बात करती हूँ। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुम इंटरेस्ट के लिए काम करो अपना, अगर तुम्हें पसंद आ रहा था तो पढ़ो। और मैं आप लोगों को भी कहूँगी, होना ना होना उसके बारे में हमारा काम नहीं है सोचना, वो मैं अपनी तरफ से कर रही हूँ, और वो होना होगा तो होगा ही होगा। जब और आप ये सोचिए फ्रेंड, क्या बचपन से मुझे खाना बनाना आता था? नहीं, इसको मैं अटेम्प्ट की तो आज मुझे आ रहा है। तो उसी तरीके से जो कोई भी चीज़ हमें ना बचपन से नहीं आता, हमें वो सीखना पड़ता है। या एक बार में हमें परफेक्ट नमक डालना आ गया था? नहीं, वो चीज़ हमने सीखे है, अपना एक अंदाज़ बनाए कि हाँ, इसमें ना इतना जाएगा तो ये परफेक्ट हो जाएगा। तो बस उसी तरीके से, और ये हमारा रोज़ का काम है। और अब ऐसा हो गया है कि हम जो डालते हैं वो नमक वगैरह डालते तो वो सही होता, और आज भी कभी कभी फ्रेंड आप देखते हो कभी ज़्यादा कभी कम हो जाती है। तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हम कल से सब्जी ना बनाए, नहीं, क्योंकि हमारा काम है। उसी तरीके से हमारा काम है कोशिश करते रहना, बाकी होना ना होना उसका क्यों सोचे, रिजल्ट का क्यों ही सोचना, जब हो जाएगा तब देखेंगे ना, अभी से क्यों मेंटली प्रेशर लेना। और फ्रेंड, आप ही सोचिए कि क्या मतलब अगर हम लोग एक ही मानसिक स्थिति में जिए तो क्या हम लोगों का सब सही हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना है। इसलिए पॉजिटिव रहिए, एकदम अच्छे से, एकदम अपने लिए काम कीजिए, एकदम फोकस्ड हो करके कि हाँ मुझे इस काम, मतलब एक फोकस बनाइए, गोल बनाइए कि हाँ मुझे ये काम करना है, इसके बाद मुझे मेन फोकस रखिए कि मुझे पढ़ना है। ठीक है, सब कुछ ठीक है, काम ठीक है, बच्चों पर सब ठीक। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ने के चलते बोली कि परिवार बच्चों को छोड़ दीजिए, नहीं, क्योंकि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना तो कहीं से भी अच्छी बात नहीं है।
तो पढ़िए, एकदम अच्छे से पढ़िए और मतलब रखिए कि हाँ मुझे पढ़ना है इतने आवर्स। तो देखिए फ्रेंड, ऐसे भी अगर हमें कुछ ज़रूरी काम होती है, आपको पता है कभी कुछ हम लोग का स्पेशल बनाना होता है तो हम लोग अपना दिन के नींद को खो देते हैं कि हाँ आज जिस दिन हमारा इच्छा होता है। उसी तरीके से पढ़ाई को रखिए कि हाँ मुझे उस मंजिल तक जाना है, मेरे वो गोल है, वहाँ तक मुझे पहुँचना है अपने लक्ष्य तक, तो मुझे इतने दिनों का कष्ट सहना है। और जब आप पहुँच जाएंगे ना फ्रेंड, तो आपको जो खुशी होगी ना, आपको वो जब अपने जो सेक्रीफाइसेस होंगे जो आप अभी दे रही हैं, वो जब आपको याद आएगा तब आपको लगेगा अरे मैंने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किए हैं। और वो चीज़ जब अपने बच्चों को बता सकती हैं कि बेटा आज मैं जो भी हूँ वो ऐसे ही नहीं हूँ, बहुत मेहनत करके मैं आई हूँ। तो फ्रेंड, और मेहनत जो चीज़ मिलती है ना फ्रेंड, उसकी वैल्यू बहुत होती है। और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग कोई बच्चे नहीं हैं जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं। तो बस मोटिवेट रहिए फ्रेंड, बहुत मोटिवेट रहिए और हाँ गोल रखिए कि मुझे अचीव करना है। और फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं, मेरे शॉर्ट्स पसंद आते हैं, तो फ्रेंड मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक सपोर्ट, आपकी एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करती है कि हाँ कहीं ना कहीं मैं जो इतनी मेहनत करती हूँ, मैं जो बोलती हूँ वो आप लोगों को पसंद आ रही है, आप लोगों को समझ आ रही है। तो फ्रेंड, हैप्पी रहिए, हमेशा खुश रहिए और किसी का मतलब नेगेटिव सोचिए ही नहीं कि नहीं होगा, अरे होगा क्यों नहीं होगा। बस अपने आप पे बिलीव रखिए, फोकस और बिलीव रखिए अपने आप पे, आपका काम हो जाएगा। और चलिए फ्रेंड, ठीक है, अपना ख्याल रखिए, न्यू ईयर की तैयारी कीजिए। अब बहुत कम दिन रह गए हैं न्यू ईयर में, तो भगवान को याद कीजिए। एंड इन एडवांस हैप्पी न्यू ईयर, स्वस्थ रहिए।